आपके घर में टाइल्स लगाने वाला, पत्थर काटने वाला या वेल्डिंग का काम करने वाला अब सिर्फ कोई मामूली मजदूर ही नहीं, आतंकवादी नेटवर्क का हिस्सा भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और उत्तराखंड से सामने आए ताजे मामले इस बात की साक्षी बन रहे हैं। एटीएस और एसटीएफ के जॉइंट ऑपरेशन में जिस आतंकी नेटवर्क का खुलासा हुआ है, उसमें पकड़े गए आरोपी पंजाब और देहरादून में मजदूरी का काम करते थे। कोई वेल्डिंग करता था, कोई कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करता था और इसी आम सी जिंदगी की आड़ में सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान से जुड़े हैंडलर्स के संपर्क में था। यूपी एटीएस और एसटीएफ ने सहारनपुर में एक संदिग्ध स्लीपर सेल का भांडाफोड़ किया है। पुलिस के मुताबिक ये नेटवर्क पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इस ऑपरेशन में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और हरिद्वार से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें महकाब, शाहरुख, गगनदीप उर्फ गुरी सिंह और हरिद्वार से मुशर्रफ शामिल बताए जा रहे हैं। एटीएस का दावा है कि ये लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन ऐप्स के जरिए युवाओं को रेडिकलाइज करने यानी मौलिक परिवर्तनवाद करने और टेरर मॉड्यूल से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इनका काम सिर्फ ऑनलाइन चैटिंग तक सीमित नहीं था। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक इनसे सेंसिटिव लोकेशंस, हॉस्पिटल्स और दूसरे इंपॉर्टेंट साइट्स की जानकारी जुटाने की बात भी सामने आई है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये लोग किसी जंगल या बॉर्डर एरिया में नहीं छिपे थे। ये हमारे बीच शहरों में आम आदमी की जिंदगी जी रहे थे, काम कर रहे थे, लोगों के घरों में आ जा रहे थे। यानी टेरर नेटवर्क का चेहरा अब वैसा नहीं रहा जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। अब रेडिकलाइजेशन बंदूक से पहले मोबाइल फोन से शुरू होता है। रिक्रूटमेंट किसी कैंप में नहीं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड और वीडियो कॉल्स पर हो रहा है। और यही पैटर्न पिछले कुछ महीनों में बार बार सामने आया है। कुछ महीनों पहले ही सहारनपुर का एक बीडीएस स्टूडेंट आईएसआईएस लिंक्ड ऑनलाइन मॉड्यूल से जुड़े आरोपों में पकड़ा गया था। एटीएस के मुताबिक वो सोशल मीडिया के जरिए माइनर्स यानी नाबालिगों को रेडिकलाइज कर रहा था। ये सब कुछ अब सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या उत्तराखंड और आसपास के इलाके आतंकियों का नया सॉफ्ट स्पॉट बनते जा रहे हैं, क्योंकि यही पैटर्न लगातार रिपीट हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून दौरे से ठीक पहले प्रेमनगर से विक्रांत कश्यप नाम का युवक गिरफ्तार किया गया था। उस पर आरोप था कि वो पाकिस्तानी हैंडलर्स को सेंसिटिव लोकेशंस की फुटेज और जियोटैग्ड इंफॉर्मेशन भेज रहा था। एसटीएफ के मुताबिक उसके लिंक्स पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स और आईएसआई लिंक्ड नेटवर्क से जुड़े हुए थे। उसके पास से इलीगल पिस्टल और कार्ट्रिजेस भी बरामद किए गए थे। और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तराखंड दौरे से पहले फिर ऐसे मामले सामने आने लगे हैं। हाल ही में हरिद्वार से भी एक अध्यापिका को हिरासत में लिया गया, जिसके पाकिस्तानी लिंक्ड मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से जुड़े होने की जांच चल रही है। हालांकि वो मामला अभी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर है, लेकिन लगातार सामने आ रहे ऐसे केसेस कई सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी तेजी से युवाओं को टारगेट कैसे किया जा रहा है। आज का रेडिकलाइजेशन पहले जैसा नहीं रहा। अब कोई सीधे हथियार नहीं पकड़ाता। पहले फ्रेंडशिप यानी दोस्ती की जा रही है, बहलाया फुसलाया जा रहा है, फिर धीरे धीरे दोस्ती की आड़ में बच्चों और नौजवानों के दिमाग में टेररिस्ट और एंटी नेशनल आइडियोलॉजी इंजेक्ट की जा रही है। विक्टिमहुड का नैरेटिव चलाया जा रहा है और धीरे धीरे सिस्टम के खिलाफ जहर भरा जा रहा है। एटीएस और एसटीएफ लगातार यही कह रहे हैं कि सोशल मीडिया अब टेरर रिक्रूटमेंट का सबसे बड़ा टूल बन चुका है और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। क्योंकि जैसा कि ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप ने कहा था, दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। आपके शहर में, आपकी कॉलोनी में या शायद आपके घर में काम करने वाले किसी आम आदमी के चेहरे के पीछे। और इसलिए ये सिर्फ एक रेगुलर खबर नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक रिमाइंडर है कि देश के खिलाफ जंग अब सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ी जा रही। और इसलिए ये सिर्फ एक रेगुलर खबर नहीं है, ये वार्निंग है, एक रिमाइंडर कि देश के खिलाफ जंग अब सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ी जा रही। इसलिए सतर्क रहें, नए लोगों से मिले तो आंखें बंद कर उन पर भरोसा न करें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। मैं मनन, आप देख रहे हैं तीतर।